गरियाबंद में आज किसान महापंचायत होगी। जी हां, राजिम कृषि मंडी में किसान महापंचायत होनी है। राकेश टिकैत समेत बड़े किसान नेता इसमें शामिल होंगे। भारी संख्या में किसानों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा महापंचायत को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी की गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। लगभग 40,000 किसानों के जुटने की संभावना है। तो किसान महापंचायत आज होनी है गरियाबंद में, उसको लेकर तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी प्रशासन ने कर रखे हैं। लगभग 40,000 किसानों के जुटने की संभावना है। राजिम कृषि मंडी में किसान महापंचायत होगी। राकेश टिकैत समेत बड़े किसान नेता शामिल होंगे। भारी संख्या में किसानों के शामिल होने की भी संभावना है। तो बड़ी जानकारी, प्रशासन ने इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर रखे हैं। लगभग 40,000 किसानों के जुटने की भी संभावना है। प्रशासन ने चूंकि इसको लेकर कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसको लेकर पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के कर रखे हैं। कल जैसा कि देखा, पूरे देश में भारत बंद बुलाया था किसानों ने, और आज गरियाबंद में चूंकि आज महापंचायत होनी है, राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होने वाले हैं और तमाम किसान संगठन जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। किसान नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। तमाम किसान नेता इसमें शामिल होंगे और लगभग 40,000 किसानों के जुटने की भी संभावना है। पुरुषोत्तम पात्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, गरियाबंद में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? जी, कल देर रात तक के किसान महापंचायत की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया था। करीब 40,000 किसान आएंगे और उसकी तैयारी, उनके बैठने की व्यवस्था के अलावा जो अलग अलग मार्गों पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, उस ट्रैफिक की व्यवस्था को करने के लिए सशस्त्र पुलिस जो है फोर्स की तैनाती कर दी है। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों को अलग अलग मार्गों पे उनकी ड्यूटी दे दी गई है। यहाँ तक कि जो किसान जो आयोजक हैं, किसान आयोजकों ने भी पुलिस के अलावा अपनी भी कुछ खुद की टीम लगाई हुई है ताकि जो किसान बाहर से आए, क्योंकि 40,000 से भी ज्यादा किसानों के आने की जो तैयारी है आयोजकों ने किया है। उनके ठहरने, उनके आने और उनके और अन्य तमाम सुविधाओं को देखते हुए उनके लिए भी अपनी टीम खुद लगा के रखा हुआ है आयोजकों ने। और बताया जा रहा है कि मेघा पाटकर कल देर शाम को रायपुर पहुंच चुकी हैं। 12:30 बजे की फ्लाइट बताई जा रही है राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव की। और इस जो महापंचायत है उसमें सबसे अहम बात और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस हिसाब से हेलीपैड की तैयारी की गई है और जैसी एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ सीएम भी पहुंचेंगे, सीएम भूपेश बघेल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10 महीने से जो दिल्ली में जो चल रहा है जो आंदोलन है, उसमें किसी राजनेता को अब तक शामिल नहीं किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि जब सीएम अगर आएंगे, हालांकि उसकी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर सीएम अगर आते हैं तो क्या उन्हें मंच में जगह दी जाएगी या तो फिर उन्हें बाहर किसान दीर्घा में बैठाया जाएगा? क्योंकि जो किसान महापंचायत है उनका दावा है विशुद्ध तरीके से ये जो है गैर राजनीतिक आयोजन है और इसमें किसी प्रकार की राजनीतिकरण नहीं होनी है। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से कांग्रेस ने एक दिन पहले ही किसान कांग्रेस को पूरी तरह से अलर्ट किया हुआ है, किसान कांग्रेस भी इस पंचायत को लेकर काफी सक्रिय है। जगह जगह उसकी बैठकें हुई हैं और बैठक के बाद जो है ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जरूर गया है कि किसानों की जितनी भी पंचायतें होंगी उसका पूरा सहयोग मिलता हुआ विपक्षी पार्टियों को नजर आएगा। हालांकि ये किसान जरूर कहते हुए नजर आए हैं कि मंच विपक्षी पार्टियों को नहीं दिया जाएगा। पुरुषोत्तम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। सुप्रिया हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं जानकारी देने के लिए। सुप्रिया, महापंचायत का आयोजन आज किया जाएगा और क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर, कितने बजे महापंचायत शुरू होगी? जी देखिए, अगर हम महापंचायत शुरू होने की बात करें तो दोपहर 2 बजे का समय दिया गया है। वहीं राकेश टिकैत भी यहाँ पर आने वाले हैं जो बड़े किसान नेता हैं। वहीं मेघा पाटकर के भी उस आंदोलन में शामिल होने की संभावना है। किसान महापंचायत राज्य में किया जाना है और वहीं काफी बड़े किसान नेता शामिल होंगे। 40,000 के लगभग जो भीड़ है वो जुटने की संभावना है। काफी लंबे समय बाद, यानी कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि किसान संगठन तो काफी समय से विरोध कर रहे थे, लेकिन किसान महापंचायत का आयोजन कभी भी नहीं हुआ था। अभी राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे, तो यह पहली दफा किसान महापंचायत का आयोजन छत्तीसगढ़ के राज्य में होने वाला है। वहीं अधिकारियों की इसके लेकर के तैयारियां भी कर दी है। हालांकि कांग्रेस सरकार उन्होंने किसान महापंचायत का समर्थन भी किया है और जो भी सहयोग है, किसानों को जो भी सहयोग लगेगा वो कांग्रेस की सरकार देने को तैयार है, ऐसा कांग्रेस का कहना है।
जी बिल्कुल सुप्रिया, और ये साफ तौर पर कहा गया है, जो कि पहले भी कह चुकी है कांग्रेस, की हर तरीके से सहयोग जो है वो किसानों को मिलता हुआ दिखाई देगा और मिलेगा भी। लेकिन क्या इस बार मंच दिया जाएगा सीएम भूपेश बघेल को? क्या इसके बारे में कोई सूचना? क्योंकि इस बार पुरुषोत्तम पात्रा, जैसे कि हमारी संवाददाता कह रहे थे, कि मंच दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसान महापंचायत को लेकर के जो है किसानों को लेकर के आने वाले दिनों की भी रणनीति बनेगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसमें समर्थन देने की बात कही है, तो हो सकता है कि वो शामिल नहीं भी हो सकते, या अगर वो शामिल होंगे तो उनको बिल्कुल भी मंच दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, प्रदेश के मुखिया, इसलिए उनका स्थान एक अलग है, इसलिए उनको मंच जो है वो प्रदान किया जाएगा, उनकी रायशुमारी भी की जाएगी अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस किसान महापंचायत में शामिल होते हैं तो। और यदि वो शामिल नहीं होते तो वो अपनी तरफ से समर्थन देंगे, जो भी किसानों को सहयोग लगेगा, जो भी किसान मांग करना चाहते हैं तो वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से समर्थन जो है वो किसानों को दे ही रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार ने पहले ही ऐलान किया है कि वो किसानों के साथ है। कल भी कांग्रेस ने किसानों संगठनों के भारत बंद का समर्थन किया था और आज भी किसान महापंचायत का समर्थन कांग्रेस कर रही है। जी बिल्कुल, हालांकि अब ये देखना होगा कि इस किसान महापंचायत का अन्य राज्यों पर कितना असर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया जानकारी देने के लिए। वहीं किसान आंदोलन पर बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान सामने आया है। कांग्रेस के समर्थन पर बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठाए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार क्या कर रही है। कुछ लोगों की जिद का नतीजा है किसान आंदोलन। आम किसानों का कोई लेना देना इससे नहीं है, ये बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से कहा गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश की सीमित हिस्सों में ये आंदोलन चल रहा है, तो देश के सीमित हिस्सों में ही ये आंदोलन चल रहा है, बाकी किसानों से इसका लेना देना नहीं है। किसान आंदोलन जो है वो सिर्फ कुछ लोगों की जिद का परिणाम है। आम किसान को उससे कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों के स्वार्थों के ऊपर में वज्राघात हो रहा है, खाली ऐसे लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं, इसलिए देश के बहुत सीमित हिस्से में ये आंदोलन चल रहा है, बाकी देश में इसका कोई असर नहीं है।